जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 11th का जो हमारा एजी का बॉटनी है दोस्तों, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये 4 नंबर के और 6 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनको पढ़ते हैं दोस्तों तो इससे आपका जो है 2 नंबर वाला, फिर 1 नंबर वाला, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का, ये सब भी आपके तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं बताऊँगा कि आपका जो मेन चैप्टर है वो आपको कौन सा पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है कि आपका जो है वो आगे भी काम आए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th और 12th के लिए। ठीक है, तो दोस्तों उस चैप्टर का नाम है कोशिका विभाजन। ठीक है, तो जो कोशिका से लेके कोशिका के जितने भी अंग हैं, ठीक है, कोशिका के जितने भी अंग हैं, जैसे लाइसोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, आरएनए हो गया, इन सब के बारे में दोस्तों आपको एकदम से डिटेल में पढ़ना। ठीक है, अब भले ही आपके सिलेबस में थोड़ा कम दिया हो, लेकिन आपको दोस्तों पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपका 11th में भी आपको काम देगा। इसका जो आपको है 12th में भी डिटेल में एकदम से पढ़ना पड़ेगा। फिर आप दोस्तों जब आगे जाएंगे बीएससी एजी में, तो दोस्तों आपको वहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कोशिका चैप्टर है ये आपका एकदम से तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब कोशिका विभाजन में जो है, अब कोशिका के बाद दोस्तों कोशिका की जो विभाजन होती है उसमें जो है, जैसे समसूत्री हो गया, ठीक है, समसूत्री हो गया, अर्धसूत्री हो गया। ठीक है, तो आपको इन दोनों को एक और विभाजन होता है, ठीक है, और आसूत्री उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इन तीनों को जो है दोस्तों एकदम से बढ़िया से पढ़ लेना है, क्योंकि इन तीनों से जो आपको लगभग हर बार 11th में और 12th में, ठीक है, और बीएससी एजी में, ठीक है, इन सब में दोस्तों क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका कोशिका विभाजन यानी कि जो हमारा सेल डिवीजन चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है दोस्तों ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस चैप्टर को एकदम से अच्छे से पढ़ना है ताकि ये आपको आगे भी फ़ायदा दे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कुछ बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 नंबर की और 4 नंबर की हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, क्षेत्रीय पादप उद्यान से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों जो पादप उद्यान होते हैं, अर्थात जो बगीचों में लगाए जाते हैं पौधे, उनके बारे में जो क्षेत्रीय पादप उद्यान होते हैं उनसे क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार जो है दोस्तों 2 नंबर में आया था। ठीक है, तो आपको ये इतना नहीं दिया था, लेकिन ये 2 नंबर में आया था। लेकिन इस बार जो दिया था, इसका मानव जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है, तो इसका मानव जीवन में उपयोगिता क्या है, आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा है दोस्तों, एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाए तथा उसका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो दोस्तों हमारे जो पौधे के तने पाए जाते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, तो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के तने पाए जाते हैं। किसी में एक बीजपत्री पाया जाता है, किसी में द्विबीजपत्री तना पाया जाता है। ठीक है, तो आपको जो है एक बीजपत्री तना, ठीक है, एक बीजपत्री तना, द्विबीजपत्री तना, ठीक है, इन दोनों को जो आपको एकदम से अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और इनके चित्र कैसे बनते हैं, ठीक है, और उनको नामांकित कैसे किया जाता है, कौन सा उसका अंग है। ठीक है, इन सबको आपको पढ़ लेना है। और हो सकता है कि आपके विद्यालय में इसके बारे में प्रैक्टिकल भी कराया जाए। हम लोगों का प्रैक्टिकल हुआ था इसके ऊपर। ठीक है, तो आप अपने टीचर से ज़रूर कहिएगा कि इसके बारे में कुछ बताए। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। इसके प्रोफेज 1 की विभिन्न अवस्थाओं का व नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन करना। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, तो जितने भी सूत्री विभाजन है, समसूत्री और एक आसूत्री विभाजन है और एक अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, तो आपको इन सभी को दोस्तों एकदम बढ़िया से पढ़ना है, एकदम डिटेल से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको केवल परिभाषा याद कर लीजिए और इसके महत्व याद कर लीजिए, हो गया। ठीक है, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे मेटाफेज हो गया, प्रोफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टेलोफेज हो गया। ठीक है, तो आपको इनकी जो अवस्थाएं हैं कोशिकाओं की, उनको भी एकदम से बढ़िया से पढ़ना, ताकि आपका जो है नंबर कहीं कटे ना। ठीक है, तो जो इसकी अवस्थाएं, विभिन्न अवस्थाएं, जीवन अवस्था, G2 अवस्था, ठीक है, तो आपको इन सबको भी पढ़ना। ठीक है, डिटेल में एकदम से। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन, जो आवश्यकता से अधिक जल होते हैं पौधे, वो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो है वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वही हमारा जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों कभी 1 नंबर में आता है, कभी 2 नंबर में, कभी 4 नंबर में। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। अब जो इसी में पूछा, स्टोमेटा द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन क्रिया
विधि का वर्णन कीजिए। स्टोमेटा मतलब जो छिद्र पाए जाते हैं, जैसे पत्ते हो गए दोस्तों, तो पत्ते पे जो छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो जो है उसके बारे में जो क्रिया विधि है, कैसे किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन होता है उसके द्वारा। ठीक है, तो आपको उसका जो है पूरा एकदम अच्छे से पढ़ना है और वाष्पोत्सर्जन के महत्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अब वाष्पोत्सर्जन पौधों में ज़रूरी क्यों है, उसका महत्व क्या है, ठीक है, आपको इसको भी एकदम अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों जैसे आपको बताया कोशिका विभाजन, ठीक है, तो जो मैंने बताया कोशिका, तो कोशिका में दोस्तों हमारा आ जाता है जीव द्रव्य कुंचन। अगर आप कोशिका चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे रहेंगे तो दोस्तों जो आपका है जीव द्रव्य कुंचन, ये भी अच्छे से तैयार होगा। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिल अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो हिल अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। ठीक है, तो जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है वह हिल अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन गुणांक। ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो श्वसन गुणांक है दोस्तों, इसको भी पढ़ लेना है। ये भी 2 नंबर में एक बार परीक्षा में आया था, लगभग 2-3 बार आया था, सॉरी दोस्तों। और यहाँ पे जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है, तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं फ्लोएम द्वारा किस प्रकार से पौधों में स्थानांतरित होते हैं, सभी भागों में खाद्य पदार्थ किस तरह से पहुँचते हैं। ठीक है, तो आपको जो खाद्य पदार्थ हैं स्थानांतरण या जलों का स्थानांतरण, ठीक है, आपको इन सभी को एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कब कहाँ से क्वेश्चन दे दे कोई पता नहीं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु के कोशा का नामांकित चित्र बनाइए। अब जीवाणु का एक कोशा मतलब एक कोश जो कोशिकीय होता है ना, जो कोशिका होता है उसका, तो जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय होता है। ठीक है, तो उसके जो है नामांकित चित्र बनाना। ठीक है, तो जीवाणु का चित्र बनाना है और उसको नामांकित करना। ठीक है, तथा इसके हानिकारक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। अब जीवाणु दोस्तों किस प्रकार से हानिकारक है, अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तो आप बॉटनी के बारे में लिखेंगे, अगर जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप जूलॉजी के बारे में लिखेंगे कि जंतुओं में किस प्रकार हानिकारक है, पौधों में किस प्रकार हानिकारक है, वो आप अपने टॉपिक के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन क्रिया से आप क्या समझते हैं, चित्र की सहायता से इस क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको द्विनिषेचन, ठीक है, द्विनिषेचन जो है इसको आपको एकदम से अच्छे से इसकी परिभाषा याद कर लेनी है और इसका चित्र दोस्तों आपको देख लेना है। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट करना तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।